सिलाई मशीन सिलाई की प्रथम मशीन ए वाइसेंथाल ने 1755 में बनाई थी। इसकी सुई के मध्य में एक छेद था तथा दोनों सिरे नुकीले थे। 1790 में थॉमस सेंट ने दूसरी मशीन का आविष्कार किया। इसमें मोची के सुए की भांति एक सुआ कपड़े में छेद करता, धागा भरी चरखी धागे को छेद के ऊपर ले आती और एक कांटेदार सुई इस धागे का फंदा बना नीचे ले जाती, जो नीचे एक हुक में फंस जाता था। कपड़ा आगे सरकता और इसी भांति का दूसरा फंदा नीचे जाकर पहले में फंस जाता है। हुक पहले फंदे को छोड़ दूसरे फंदे को पकड़ लेता है। इस प्रकार चेन की तरह सिलाई नीचे होती जाती है। यदि सेंट को उस नोक में छेद का विचार आ जाता तो कदाचित उसी समय आधुनिक मशीन का आविष्कार हो गया होता। सिलाई मशीन का वास्तविक आविष्कार एक निर्धन दर्जी सेंट एंटनी निवासी बार्थलेमी थिमानियर ने किया, जिसका पेटेंट सन 1830 में फ्रांस में हुआ। पहले यह मशीन लकड़ी से बनाई गई। कुछ दिन पश्चात ही कुछ लोगों ने इस संस्थान को तोड़फोड़ डाला जहां यह मशीन बनती थी और आविष्कारक कठिनाई से जान बचा सका। सन 1845 में उसने उससे बढ़िया मशीन का दूसरा पेटेंट करा लिया और सन 1848 में इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी पेटेंट ले लिया। अब मशीन लोहे की हो चुकी थी। वस्तुत छेदवाली नोक, दोहरा धागा और दोहरी बखिया का विचार प्रथम बार 1832 से 34 में एक अमेरिकी वॉल्टर हंट को आया था। उसने एक घूमने वाले हैंडल के साथ एक गोल छेदीली नोक की सुई लगाई थी, जो कपड़े में छेद कर नीचे जाती और उस फंदे में से एक छोटी सी धागा भरी खर्ची निकल जाती। वह फंदा नीचे फंस जाता और सुई ऊपर आ जाती। इस प्रकार दोहरे धागे की दोहरी बखिया का आविष्कार हुआ। जब हट को अपनी सफलता में पूरा विश्वास हो गया तो 1853 में पेटेंट के लिए उन्होंने आवेदन पत्र दिया, परंतु उनको पेटेंट न मिल सका क्योंकि यह छेदीली नोक वाला पेटेंट इंग्लैंड में न्यूटन एंड आर्किबाल्ड सन 1841 में दस्ताने सीने के लिए पहले ही करा लिया था। उसी समय एलायस होव ने भी सन 1846 तक अपनी मशीन बनाकर पेटेंट करा लिया। उसकी मशीन में 12 वर्ष पहले आविष्कृत हंट की दोनों बातें, छेदीली नोक तथा दोहरा धागा, वर्तमान थी। कुछ समय पश्चात विलियम थॉमस ने 250 पाउंड में उससे पेटेंट खरीद उसे अपने यहाँ नियुक्त कर लिया, पर वह अपने कार्य में सर्वथा असफल रहा और अत्यंत निर्धन अवस्था में अमेरिका लौट आया। इधर अमेरिका में सिलाई मशीन बहुत प्रचलित हो गई थी और इजाक मेरिट सिंगर ने सन 1851 में होवे की मशीन का पेटेंट करा लिया था। सन 1879 में एलान वी विल्सन ने स्वतंत्र रूप से दूसरा आविष्कार किया। उसने एक घूमने वाले एवं तथा घूमने वाली बाबिन का आविष्कार किया, जो व्हीलर और विल्सन मशीन का मुख्य आधार है। सन 1885 में विल्सन उससे पेटेंट कराया। इसमें कपड़ा सरकाने वाला 4 गति का यंत्र तो प्रत्येक सीवन के बाद कपड़ा सरका देता था, मुख्य था। उसी समय ग्रोवर ने दोहरे श्रृंखला सीवन चेन स्ट्रिप की मशीन आविष्कार किया, जो ग्रोवर एंड बेकर मशीन का मुख्य सिद्धांत है। 1856 में एक किसान गिब्स ने श्रृंखला सीवन की मशीन बनाई, जिसका बाद में विल्कॉक्स ने सुधार किया और जो गिल्ड विल्कॉक्स के नाम से प्रख्यात हुई। अब तो इसका बहुत कुछ सुधार हो चुका है।